नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और आप जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 20 जून से लेके 26 जून तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से देख लें, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है अब उनके सोच में ना क्लैरिटी आ चुका है। पहले बहुत ज़्यादा स्टक था उनमें, ये सोच नहीं था मुझे करना क्या है, मुझे किस तरीके से अपने परिवार का ख्याल रखना है, मेरे परिवार की ज़रूरतें क्या है, और बहुत गुस्सा करते थे और गुस्से की वजह से चीज़ें खराब हो जाता था। लेकिन अब ये पूरी तरीके से स्टेबल सोच के साथ ही जुड़े हुए हैं। लेकिन उनके पास क्लैरिटी भी इस बात की है कि उनको अपने परिवार के लिए क्या करना चाहिए। परिवार की जिम्मेदारी, जो मेहनत ये कर रहे हैं उसका परिणाम अपने परिवार को देना, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना और किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करना। दूसरा, अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए हर किसी के साथ थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके चलना, ये अब उनको समझ में आ चुका है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसेस। फाइव ऑफ कप्स, ऐसा लगता है आप बहुत दूर के सोच रहे हो, पास के नहीं सोच रहे हो, या फिर आप पास के ही सोच रहे हो, दूर के नहीं सोच रहे हो कि दूर में क्या, बाद में क्या हो सकता है। देख लेते हैं फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। मैं बोल रही हूँ ना कि आप सोच रहे हो या तो बहुत पास की या बहुत दूर की, जिसके लिए आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं चैरियट का कार्ड। फाइव ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन आपके पास ऑप्शन है, जिसकी वजह से आप ना सही तरीके से एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हो। आप सामूहिक चीजों को सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, अगर मैं ये छोड़ता हूँ तो वो होगा, वो छोड़ता हूँ तो वो होगा। इसीलिए आप निर्णय सही तरीके से नहीं ले पा रहे हो और आप स्टकनेस की एनर्जी में जा चुके हो। आपको ये लग रहा है कि मुझे बैलेंस करना है हर चीज में, रिश्ते में, अपनी एनर्जीज में, और मैं निर्णय लेता भी हूँ तो भी क्या बिगड़ जाएगा या क्या सुधर जाएगा। तो आप एक तरीके से इंडिसाइसिव एनर्जी में आ चुके हो, इसीलिए खुद ही आपने खुद को रोक लिया है और बुरी बातों को याद करके आप खुद परेशान हो। हालांकि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है, सही गलत हर चीज को सोचने की जरूरत है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको, आपके पास दो रिश्ते हैं, दोनों ही आपके जरूरत, मतलब दोनों ही आपके लिए प्यारा रिश्ता है, तो इसीलिए आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो। कभी आपको लग रहा है कि मुझे सही निर्णय लेके आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि नहीं रुक जाना चाहिए, तभी तो आप स्टक हो। आपको लग रहा है कि दूसरों की भावना से भी सोच के देखें, उनको क्या चाहिए। जिस जगह पर हो, जो आपके पास है वो आप नहीं देख रहे हो,
जो नहीं है, जो आपसे दूर है, आप उनके बारे में सोच के जो आपके पास है उसे भी आप खराब कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फिर से चैरियट का कार्ड आया है, पहले बॉटम ऑफ द डेक में आया था। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पर्सन आपको समझ चुके हैं। वो भी आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जिद से बाहर आए, हड़बड़ी ना करें, जो आपके पास है आप उसको देखें। जो आपके पास नहीं है, जो आप जिस चीज़ को आप पा नहीं सकते, उसके बारे में सोच के जो है उसे भी खराब करें। तो ये चाहते हैं कि आपके सामने जो है आप उस चीज़ को देखें। वो भी तो बुरा नहीं है, लेकिन जो नहीं है आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप उतावले हो रहे हो, आप उनसे जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो, जिद में हो, जल्दबाजी में हो, हमेशा आपको अपना ही मनमानी करना होता है, आपको दूसरों के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं होता है। आप खुद खुद को स्टक कर रहे हो, आप खुद नहीं देख रहे हो कि आपके पास क्या है। जिद से बाहर आए, हमेशा माई वे इज द हाईवे टाइप की सोच में आप रहते हो, हमेशा घोड़े पे सवार रहते हो कि भाई मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे वाला पहला हो जाए। ऐसी आपकी सोच है, आपको उस सोच से बाहर आना पड़ेगा। जो आपके पास है उसको पहले देखें, जो नहीं है उसके बारे में ना सोचें। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो, कैंसेरियन हाइलाइटेड है। देख लेते हैं आप उनसे क्या उम्मीद करते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, ये आपने क्रिएट किया या फिर आपके पर्सन पहले से ही रिश्ते में थे, आपने उनके साथ जुड़ा, या फिर आपने किसी को थर्ड पार्टी में डाला। जो भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये आपको मालूम है, फिर भी आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि ये रिश्ते को संभाल ले। दोनों चीज़ों के बारे में सोचे, जो धोखा ये आपको दे रहे हैं वो ना दे, मिलके हर चीज़ को सही करें। 24/7 आप उनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप खुद कोई निर्णय भी तो नहीं ले रहे हो। आप खुद स्टक हो, आप खुद सामने की चीज़ों को नहीं देख रहे हो। अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो उनके साथ, तो आप उम्मीद ऐसे कैसे कर रहे हो कि पूरी तरीके से ये सारा चीज़ छोड़ के आपकी तरफ आ जाए। या फिर अगर आपने उनको थर्ड पार्टी में डाला है, तो आप खुद ही तो स्टक हो, खुद ही रुके हुए हो, आप खुद निर्णय नहीं ले पा रहे हो, और उनको आप समझाना चाहते हो कि इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने निर्णय नहीं ले रहा है, इन्होंने आपकी रातों को नींद हराम किया, ये आपके साथ सही बिहेवियर नहीं कर रहे, तो आप उनसे उम्मीद ये कर रहे हो कि ये आपको धोखा ना दे। आपने उनसे रिश्ता, उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, आपको इन्होंने धोखा दे दिया, आपको इन्होंने छोड़ा, और 24/7 फिर भी आप उनको याद कर रहे हो।
ऐसा है ना कि आप खुद ही ये सब सोच रहे हो पाइसेस, या फिर आपके पर्सन, आप खुद ही अपने आप को परेशान कर रहे हो, अपने दिमाग को परेशान कर रहे हो। इतनी परेशानी की बात है ही नहीं। अगर आप किसी पारिवारिक संबंध से जुड़ा हुआ इंसान से रिश्ते जुड़ते हो, तो इग्नोरेंस आपको सहना पड़ेगा, और आपको इग्नोरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या फिर आप खुद किसी को इग्नोर कर रहे हो रिश्ते के लिए, परिवार के लिए, तो वो सहन नहीं कर पा रहा है। तो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं। देख लेते हैं आपके लिए आपके रिश्ते की आउटकम। 10 of Wands, थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एक चीज अच्छी है आप लोगों में, वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम भी देते हो, और एक दूसरे को छोड़ के रह भी नहीं पाते हो। ये बहुत अच्छी बात है। लड़ना भी है और जुड़ना भी है, और ये इंडियन कल्चर में होता भी है। देखिए, बहुत सारा लड़ाई हो जाता है हस्बैंड वाइफ में, फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद किसी की मुंह कोई नहीं देखा, फिर चाय बनाई और दोनों बैठ के चाय की चुस्की लेना। तो यही सिचुएशन आपके रिश्ते की है आउटकम। बोला भी नहीं और किया भी नहीं और जुड़े भी हैं, और बोल नहीं रहे हैं तो दर्द महसूस हो रहा है, बार्डन महसूस हो रहा है। तो रिश्ते में हीलिंग होगी आप लोगों की। आप लोग अपना अपना हीलिंग करोगे, समझोगे हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, और रिश्ते को मौका दिया जाएगा, और ये जो बार्डन है वो खत्म होगा। धीरे धीरे रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, एक नया शुरुआत होगी। और ये आपकी रोज की परेशानी है, हफ्तों की परेशानी है, लड़ते हो झगड़ते हो और फिर एक हो जाते हो, अच्छी बातें हैं। क्योंकि लड़ाई करके एक दूसरे से दूर हो जाना ये कोई सही बात नहीं है। लड़ेंगे भी, साथ में रह के लड़ते हैं, हर रोज लड़ो और साथ में भी रहो, तो हीलिंग होगी आप लोगों की। आप लोग समझ जाओगे, समझदारी से आप कदम उठाओगे, आपको ये लगेगा ठीक है मौका दे के देखते हैं, धीरे धीरे चीजें सही होगी। क्योंकि बार्डन महसूस होगा जब भी आपके रिश्ते में कोई और रहेगा, या फिर आपके पास दो रिश्ते रहेंगे, तो उसको निभाना परेशानी की बात है, बहुत आसान नहीं है। जो लोग दो रिश्ते लेके चल रहे हैं उनसे जाके पूछो कि वो कितने परेशानी में होते, कितना झूठ बोलते हैं, कितना परेशान रहते हैं। हर किसी की अलग अलग कहानी होता है, और तीनों कहानी लेके चलना पड़ता है। जब आप उनको अपनी बातें बोल रहे हैं, वो भी सुन रहा है, खुद का बोल रहा है, अपनी परेशानी है, तो ये बार्डन खत्म करना है तो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, रिश्ते को मौका देने की जरूरत है, जो कि आप करोगे, हील करोगे अपने आप को, और आप स्लोली बट श्योरली के एनर्जी में आओगे, और रिश्ता एक नए सर्कल तक जाएगा। देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। गेट मोर इंफॉर्मेशन। जितनी जानकारी है वो काफी नहीं है, पहले अच्छे तरीके से जान ले किसी इंसान के बारे में, किसी बात के बारे में, तब भी बोले। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अबंडन, रिश्ते की अबंडन मिल रहा है, उसको दोनों हाथों से ग्रैब करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें।
और कार्ड आया है ट्रस्ट का, भरोसे का, खुद पर और यूनिवर्स पर। जो हो रहा है उनकी मर्जी से ही हो रहा है, और अगर मैं सही हूँ तो मेरे साथ सही होगा, देर सवेर सही। इसी सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।